देखिए सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 की जो प्रोसेस जो है, सेकंड राउंड का भी रिजल्ट आया है, उसमें एक डाउट निकल कर आ रहा है कि रिकंसीडर बटन हमने दबाया था, उसके बाद भी सेम स्कूल फिर से अलॉट हो गया। मतलब समझिए, जब सैनिक स्कूल क्या जो प्रोसेस होता है वो ई काउंसलिंग होता है, उसमें रजिस्टर हो जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो 3 ऑप्शन आते हैं, बल्कि 4 आते हैं। जब आप सैनिक स्कूल में जाते हो तो 4 ऑप्शन आते हैं। उसमें क्या होता है एक बार मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे चलते हैं हम भाई। देखो, जब भी रिजल्ट आएगा तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो है रिकंसीडर, दूसरा क्या है आपका एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तीसरा है होल्ड एंड कंटिन्यू, और जो सबसे बड़ा ऑप्शन है जो ज़्यादातर को मिलता है वो मिलता है कोई सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ। 4 ऑप्शन हो गए ना। एक में तो मिल जाता चाहे प्राइवेट मिल गया, लेकिन एक ऐसा है जिसमें कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ। अब बात यह है कि जब हमने रिकंसीडर कर दिया फिर ऐसा क्यों लिखा आ रहा है? समझिए बात को। ऐसा एक ही शर्त पे लिखा आ सकता है। लेट अस सपोज किसी बच्चे ने पहली चॉइस ले रखा है अंबिकापुर सैनिक स्कूल। समझिए बात को। अंबिकापुर सैनिक स्कूल है, जैसे इस बच्चे का अंबिकापुर सैनिक स्कूल पहला चॉइस है, और अगर इसने इसको ही रिकंसीडर कर दिया तो अगली बार भी उसको यही मिलेगा। समझ गए ना? तो जिन भी बच्चों का ये कहना है कि सर, जैसे ये बेटा ये बिटिया है हमारी, तो इनको कौन सा मिल गया भाई? देखते हैं। इनको मिल गया डियर कैंडिडेट यू वर अलॉटेड द पब्लिक स्कूल, भारतीय पब्लिक स्कूल मिल गया। और इस भारतीय पब्लिक स्कूल को इन्होंने 70वीं चॉइस पे रखा है। 70वीं चॉइस पे है भाई, ठीक है। और किसी बच्चे ने मान के चलो इसको पहली पे रख रखा था, तो होगा ये जैसे आप इसको रिकंसीडर करेंगे यही मिलता रहेगा। ये तो एक कंडीशन ऐसी है कि अगर आपकी चॉइस में पहला स्कूल मिल गया है, अलॉट हो गया, आप उसको कितनी बार भी रिकंसीडर कर लो आपको वही मिलेगा। एक बात तो एसओपी के अकॉर्डिंग ही है। फिर भी कुछ का कहना नहीं सर हमने बाद की चॉइस का था, तो ऐसा मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। और भाई अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो फिर इनका नंबर है, वहाँ पे मेल करिए, इनको कॉल करिए, इनसे बात करिए। हाईजैक का पोर्टल है। आप कहोगे सर नंबर कहाँ है इनका? आप पूछोगे सर इनके नंबर वगैरह कहाँ है? अरे सब है इनके नंबर, तो है क्यों नहीं भाई? मैं दिखाता हूँ आपको, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से संपर्क करिए और वहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया सैनिक स्कूल का वो। और यहाँ पे अगर देखूँ, ये रहा कॉन्टैक्ट अस पे है, ये रहा सब कुछ। इनको मेल कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस। अच्छा यहाँ पे तो नहीं रखा, चलो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ना, FAQ होगा इनका। स्कूल इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको, सैनिक स्कूल कालीगिरी है, ठीक है। ये तो सब सारी चीज़ें हो गई। और गाइडलाइंस में है ही यहाँ पे सारी चीज़, देखो यहाँ पे है, वेटिंग है। और FAQ का भी एक पूरा चैप्टर है, इसमें बता रखा है इन्होंने बता रखा है कि सेम स्कूल फर्स्ट चॉइस में आ जाता है वे निकल के। जब FAQ में देखते हो फर्स्ट में दिखा रखा है ये बात। हालांकि अभी इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी बहुत ना मिस्टेक चलती रहती है, अपडेशन चलता रहता है। ये पूरा एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है ऐसा मुझे अब तक नहीं दिखाई दिया। इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, ये उसको करेक्ट कर रहे हैं। बट जो ये क्वेश्चन था कि सर मुझे वो मिला था और मुझे वही मिल गया, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब बच्चे ने पहला स्कूल चूज किया हो और वही उसको अलॉट हो गया हो, तब रिकंसीडर का ऑप्शन या होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन या सारे ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ये है भाई, इसका ध्यान रखना। तो जिन बच्चों का ये सवाल था कि सर क्या है, उसको देख लेना है। और यहाँ पे अब 10 जुलाई तक 13 जुलाई तक भाई इसका थोड़ा शेड्यूल को भी ध्यान रखो भाई। अब देखो क्या है, 13 जुलाई तक इस चॉइस को जो भी एक्शन लेना है ले लो, फिर 14 से लेके 18 तक। लेकिन मैं एक बताऊँ भाई, मुझे लगता है इस बार ये पूरा जो ये इनकी ई काउंसलिंग का नाटक है पूरी साल चलने वाला है। ठीक है, इसमें पूरी साल चलने वाला है, क्योंकि अब जो होल्ड एंड कंटिन्यू हुआ उनको भी अलॉट हो गया, रिकंसीडर वालों को भी अलॉट हो गया, दोबारा से फिर से वो आ गए। तो कट ऑफ तो कहीं नीचे नहीं गई, कट ऑफ तो बढ़ गई है, बल्कि कट ऑफ तो कुछ जगह ऊपर चली गई है। आप चेक कर लो, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से सेकंड राउंड की कट ऑफ कई जगह ऊपर चली गई है। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि होल्ड वाले भी आ गए हैं, रिकंसीडर वाले भी आ गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो
ठीक है, वो चीज़ें होने वाली है। और जैसी भी कोई अपडेट होगी हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हम आपको यहाँ से देते हैं। सबसे उत्कृष्ट जानकारी अगर कोई चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का है। सबसे शानदार पढ़ाई हमारी एकेडमी बच्चों को करा रही है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम अब से 5 महीने बाद है, मैं याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि बाद में पेरेंट्स ये कहते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि सर 15 ही दिन का समय मिला था। भाई जब आप समय को बर्बाद करोगे तो 15 दिन का तो रह ही जाएगा। 15 दिन का समय मिला था, बच्चा 150 ले आया। जब आपको पता है आपका बच्चा 15 दिन में 150 ले आता है तो फिर क्यों नहीं आप उसको 3-4 महीने की तैयारी कराते, ताकि वो पेपर को बिना प्रेशर के निकाले। क्यों उसके साथ आप ऐसा करते हो? ये सवाल अपने आप ही खड़ा हो जाता है जब आपका ये सवाल आता है। ठीक है भाई, तो 5 महीने बाद एग्जाम है RMS का, सैनिक स्कूल का एग्जाम भी नेक्स्ट सेशन का। जिन बच्चों के पास नेक्स्ट चांस है प्लीज़ अपने उसको भी ध्यान में रखना, उसको भी टारगेट में रखना। RIMC भी है, 9th भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।